कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रवीण कुमार, आप देख रहे हैं एग्जामपुर क्लासेस। दोस्तों, आज हम जीके के पोर्शन में अगला चैप्टर देखेंगे। जीके के कुछ क्वेश्चन और आंसर मिक्स टाइप के करेंगे। मिक्स टाइप के क्वेश्चन आंसर, इसमें कुछ साइंस के भी क्वेश्चन होंगे, कुछ आपको रीजनिंग टाइप के भी क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके जीके के अंतर्गत ही आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले किसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हमारा चैनल स्टार्ट आज का जीके। पहला क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई? भारतीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ भारतीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना सन 1957 में हुई थी। 1957 में भारतीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का पिता किसे कहा जाता है? दादा साहेब को कहा जाता है भारतीय सिनेमा का पिता। दादा साहेब फाल्के मैं यहाँ पे बोल रहा था, तो दादा साहेब फाल्के क्या है? दादा साहेब फाल्के सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है जो सिनेमा जगत के क्षेत्र में हर साल दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो दादा साहेब जी के नाम पर ही दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। और आपको एक करंट का क्वेश्चन में करा देता हूँ कि 2020 में, अभी जो बीता रिसेंटली ईयर 2020 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 में मिला था ऋतिक रोशन को। जी हाँ, ऋतिक रोशन को मिला था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सांची स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान के नजदीक में स्थित है? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, सांची का स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान के नजदीक है? यहाँ ये नहीं पूछा है कि सांची का स्तूप कहाँ है, यहाँ पूछा है सांची का स्तूप कौन से स्थान के नजदीक में है। तो जी हाँ दोस्तों, भोपाल के नजदीक में है। सांची का स्तूप भोपाल के नजदीक में, और सांची का स्तूप सांची में ही स्थित है। सांची एक जगह का नाम है जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आता है, जो कि भोपाल से करीब 45 किलोमीटर दूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मोटेरा स्टेडियम कहाँ स्थित है? मोटेरा स्टेडियम कहाँ स्थित है? मोटेरा स्टेडियम स्थित है दोस्तों अहमदाबाद, गुजरात में है। मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। और मोटेरा स्टेडियम के बारे में एक और जानकारी दे दूं दोस्तों कि मोटेरा स्टेडियम जो है भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। जी हाँ, मोटेरा स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, SLR का पूरा नाम क्या है? SLR का पूरा नाम क्या है? तो SLR का हिंदी में कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, SLR को हिंदी में कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। इसका मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूं दोस्तों। वह अनुपात जिस पर कोई भी वाणिज्यिक बैंक, या कह सकते हैं वह अनुपात जिस पर कोई भी बैंक अपने पास कुल पूंजी का कुछ हिस्सा अपने पास सुरक्षित रखता है। कोई भी बैंक हो, शॉर्टकट में समझ सकते हैं, कोई भी बैंक हो, उसके पास जितनी भी पूंजी है उसका कुछ हिस्सा अपने पास सुरक्षित रखता है, जिससे बैंक अपने आप को आपातकालीन स्थिति में बचाकर रख सके। शॉर्टकट में ऐसे कह सकते हैं दोस्तों कि बैंक में जो भी पूंजी होती है उसका कुछ परसेंट बैंक अपने पास सुरक्षित जमा करती है, उससे लेन देन नहीं करती है, ताकि बैंक पर कभी कोई वित्तीय संकट आता है तो उस जमा पूंजी से वो अपने बैंक को बचा सके। वर्तमान में SLR का दर 18.5% है। वर्तमान में SLR का दर 18.5% है। अगला क्वेश्चन है दो देखते हैं दोस्तों, रणकपुर मंदिर कहाँ स्थित है? तो रणकपुर मंदिर पाली जिले में स्थित है। रणकपुर मंदिर कहाँ स्थित है? रणकपुर मंदिर पाली जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक को SBI बैंक में कब बदला गया? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। SBI बैंक, जिसे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। जी हाँ, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
इसका नाम कब किया गया? तो इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI सन 1955 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार, यहाँ किस लिखा है ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार बाघ भारत से संबंधित है उसी प्रकार नेपाल से संबंधित है। तो ये थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का है, पर कोई बात नहीं, ये जीके का ही क्वेश्चन है, उसी के अंतर्गत आता है। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार बाघ क्या है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु। उसी प्रकार नेपाल का राष्ट्रीय पशु है गाय। जिस प्रकार बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है उसी प्रकार नेपाल का राष्ट्रीय पशु है गाय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन कब हुआ था? उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन कब हुआ था? तो सन 2000 में उत्तराखंड और झारखंड राज्य बने थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समष्टि विज्ञान यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का पिता किसको कहा जाता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र या समष्टि विज्ञान का पितामह कहा जाता है अल्फ्रेड मार्श को समष्टि विज्ञान या सूक्ष्म अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लीड किस प्रकार का ऊतक है? ब्लीड एक ऊतक है दोस्तों। ये किस प्रकार का ऊतक है? यह एक संयोजक ऊतक है। ब्लीड एक प्रकार का ऊतक है। यह किस प्रकार का ऊतक है? संयोजक ऊतक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीला पर्वत किसको कहा जाता है? जी हाँ, नाम से ही ये मालूम पड़ता है कि नीलगिरी पर्वत को ही नीला पर्वत कहा जाता है। नीला पर्वत किसे कहा जाता है? नीलगिरी पर्वत को ही नीला पर्वत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वुमेन टाइपिनियन ओपन यानी कि महिला ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का खिताब किसने जीता? यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। वुमेन टाइपिनियन ओपन जो कि टेनिस का एक टूर्नामेंट होता है जिसका ऑस्ट्रेलिया में, जिसका नाम वुमेन टाइपिनियन ओपन है, इसका 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता था सोफिया केनिन ने। ठीक है, ये खिताब किसने जीता? सोफिया केनिन ने। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन सन 1930 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि प्रथा किस ब्रिटिश गवर्नर ने प्रारंभ की थी? सहायक संधि प्रथा किस ब्रिटिश गवर्नर ने प्रारंभ की थी? तो सहायक संधि प्रथा लॉर्ड वेलेजली ने प्रारंभ की थी। यह एक ब्रिटिश गवर्नर था, लॉर्ड वेलेजली, इन्होंने ही सहायक संधि प्रथा की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के राजा थे, सन 1911 में भारत आए तो उनकी किस शैली से स्वागत किया गया? ध्यान दीजिएगा, जॉर्ज पंचम कौन थे? ब्रिटेन के राजा थे। कौन से सन में ब्रिटेन के राजा थे? अगर क्वेश्चन आता है कि सन 1911 में ब्रिटेन के राजा कौन थे, तो थे जॉर्ज पंचम। ठीक है, तो जॉर्ज पंचम जो कि ब्रिटेन के राजा थे, वो सन 1911 में भारत आए थे। ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी क्वेश्चन भी बन सकता है कि 1911 में भारत में ब्रिटेन के राजा आए थे, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था जॉर्ज पंचम। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के राजा 1911 में भारत आए तो इनकी किस शैली से स्वागत किया गया? उनका स्वागत किस शैली से किया गया था? तो पश्चिमी शैली से इनका स्वागत किया गया था, यूरोपियन शैली और फ्रांसीसी शैली से इनका स्वागत किया गया था। 3 प्रकार की शैलियों से स्वागत किया गया था। कौन कौन सी? पश्चिमी शैली, यूरोपियन शैली और फ्रांसीसी शैली। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा अर्थमेटिक और लॉजिकल गणना करता है? कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा अर्थमेटिक और लॉजिकल गणना करता है? तो इसे हम कहते हैं ALU, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU। यहाँ आपको फुल फॉर्म नहीं भी दिया रहेगा, केवल ALU अगर ऑप्शन में है तो आप ALU टिक करेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शॉपिंग वेबसाइट नहीं है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक शॉपिंग वेबसाइट नहीं है?
मैं आंसर बताऊंगा, आप खुद से आंसर कमेंट में लिखिएगा। अगर आपको आता है तो फिर मैं, अगर आपका आंसर सही है तो आपको मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आंसर सही नहीं भी है तो भी मैं आपको सही आंसर रिप्लाई करूंगा। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक शॉपिंग वेबसाइट नहीं है? ऑप्शन में है फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। तो देखिए दोस्तों, फेसबुक के थ्रू भी हम लोग शॉपिंग करते हैं, बहुत सारे ऐड आते रहते हैं, आपने देखा होगा। और ट्विटर यहाँ, टेलीग्राम में भी आप बुक परचेस कर सकते हैं, तो भी एक शॉपिंग वेबसाइट हो गया। व्हाट्सएप में भी लिंक से आप कर सकते हैं। ट्विटर यहाँ पर सही आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा? ट्विटर। तो निम्नलिखित में कौन सी एक शॉपिंग वेबसाइट नहीं है? तो ट्विटर एक शॉपिंग वेबसाइट नहीं है, यह एक सोशल मीडिया वेबसाइट है। अगला क्वेश्चन, 1957 में स्वतंत्र पार्टी का गठन किसने किया? उत्तर है सी राजगोपालाचारी। यहाँ पे क्वेश्चन एक और आपका बन सकता है, क्या बन सकता है कि स्वतंत्र पार्टी का गठन कब किया गया था? तो स्वतंत्र पार्टी का गठन याद रखिएगा दोस्तों, 1957 में किया गया था, ठीक है। और इसका गठन किसने किया था? तो सी राजगोपालाचारी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र व राज्य का संबंध किस अनुच्छेद में शामिल है? केंद्र और राज्य का संबंध किस अनुच्छेद में शामिल है? तो केंद्र और राज्य का संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में शामिल है। अनुच्छेद 263 किससे संबंधित अनुच्छेद है? तो यह केंद्र व राज्य से संबंधित अनुच्छेद है 263। अगला क्वेश्चन है, ऑयल लैंप्स, इसे हम ऑयल लैंप्स कहते हैं। ऑयल लैंप्स, तेल दीपक, तेल का जो दीपक होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हम लोग जो नॉर्मल घर में जो तेल का दिया जलाते हैं वही क्वेश्चन है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑयल लैंप, ठीक है। तेल का दीपक ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। तेल का दीपक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने का पौधा निम्नलिखित में से किसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? गन्ने का पौधा निम्नलिखित में से किसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ये ऑप्शन है दोस्तों, पानी, हवा, सूरज, प्रकाश। तो इसमें से गन्ने का पौधा निम्नलिखित में से किसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? पानी, हवा, सूरज का प्रकाश। क्या इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, चलिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिखेंगे। गन्ने का पौधा निम्नलिखित में से किसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? थोड़ा खुद से भी मेहनत करो दोस्तों, गूगल गुरु हैं आपके पास, सर्च करो, कमेंट में जरूर लिखना। गन्ने का पौधा निम्नलिखित में से किसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? पानी, हवा, सूरज या प्रकाश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कविता माई मदर एट 66, यानी कि माई मदर एट 66 की रचना किसने की? तो प्रसिद्ध कविता माई मदर एट 66 की रचनाकार हैं कमला दास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता कब किया गया? अगला क्वेश्चन, लखनऊ समझौता कब किया गया? तो सन 1916 में लखनऊ समझौता किया गया। सन 1916 में लखनऊ समझौता किया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेत्रहीन समायोजन नियंत्रण क्या कहते हैं? यहाँ पे नेत्रहीन समायोजन नियंत्रण किसे कहते हैं होगा, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। नेत्रहीन समायोजन नियंत्रण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा अनुकूलन। क्या आंसर होगा? अनुकूलन। आधुनिक विज्ञापन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? जो वर्तमान में हम लोग विज्ञापन देखते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो यह इलेक्ट्रॉनिक चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, NEFT, नेफ्ट का पूरा नाम क्या है? जी हाँ, आप बैंक में जाते हैं, किसी को पैसे ट्रांसफर करने होते हैं या आप चेक के थ्रू ट्रांसफर करने होते हैं तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, NEFT का फॉर्म।
तो उसका फुल फॉर्म पूछा है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब नाकाम हो गया था। आपने तो अभी तक पढ़ा होगा कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, ठीक है, लेकिन प्लासी का युद्ध नाकाम कब हो गया था? तो यह 1757 में नाकाम हो गया था। प्लासी का युद्ध कब नाकाम हुआ था? 1757 में ये युद्ध नाकाम हो गया था। तो आज की वीडियो यहीं तक थी दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे चैनल पर अभी लाइव आकर मैं खुद अभी एसएससी जीडी आरपीएफ और एसएससी एमटीएस की तैयारी करवाने वाला हूं। मैथ्स, रीजनिंग, जीके और जितने भी आपको सिलेबस वाइज टॉपिक कवर किए जाएंगे हमारे चैनल पे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।